गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बारिश का मौसम है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है हर जगह। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में ही बारिश होने लगी। बच्चों को स्कूल जाना था और इनको भी ऑफिस जाना था। मॉर्निंग से ही मतलब हमको लग रहा है 4 बजे से ही बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। आप देख सकते हैं यहाँ का देख के कितना पानी गिर रहा है बस करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे घर में क्या हालत है मेरे बच्चों की वजह से। ऊपर की दीवारें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, बट नीचे की दीवारों पे देखिए इतना लिखा पढ़ी होता है। इन लोगों की पढ़ाई यहीं पे होती है। और फिर डायरेक्ट मैं आ गई किचन में, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी रहता है और मैं अगर नहाने चली जाऊंगी तो बच्चों को लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, उनको स्कूल भेज लेती हूँ। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं नहा के और फिर उसके बाद सारा घर का काम करूँ, फिर पूजा पाठ करूँ। मैं नहाती हूँ तो डायरेक्ट भगवान के मंदिर जाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं इधर का काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँ नहाने के लिए। और पहले मेरा ये रूटीन नहीं था, बट बिल्कुल अलग था। मैं पहले बिना नहाए नहीं जाती थी, लेकिन अब दो दो लोगों को जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। मॉर्निंग में सब लोग 7 बजे तक घर से निकल जाते हैं, तो इतना सुबह में आसान नहीं, क्योंकि मैं रात में लेट से सोती हूँ। तो सुबह में मैं 3 बजे उठ के और ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, मैं दिन में बिल्कुल सोती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं जो भी नींद लेती हूँ 4 से 5 घंटे का, वो रात में ही मैं लेती हूँ। तो इसलिए मैं रात में 12 बजे मैं सोती हूँ, फिर सुबह में मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को 6:15 बजे तक उनको जाना होता है, फिर बच्चों को 7 बजे तक जाना होता है। और ये एक वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हों। वो बिल्कुल नहीं समझ सकता है जिसके ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं हो। बस उसको पढ़ना हो या फिर मतलब किसी और काम में उसका मन लगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये मेरा रोज़ का रूटीन होता है, ये मेरा रोज़ का रूटीन है, प्रत्येक दिन का रूटीन मेरा ये है। और ये मत सोचिए कि संडे को मैं आराम से उठती नहीं, संडे को भी मेरा यही रूटीन रहता है। मैं सुबह में 5 बजे उठती हूँ, अपना 6 बजे तक सारा काम निपटा उपटा के उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए। आप अगर मेरा संडे का देखते होंगे तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो अभी मैं पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, उसके बाद स्टडी करूँ। बट नहीं आराम हुआ, मैंने दवा भी लिया, नहीं आराम हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं आराम हो रहा है तो लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब लेट लेट लिए, दवा कर लिए, फिर भी नहीं आराम हुआ, तो मैं डायरेक्ट स्टडी करने उठ गई। मैंने सोचा कि जब मैं घर का पूरा काम कर सकती हूँ, सबके लिए कर सकती हूँ, तो फिर मैं पढ़ाई को अपना समय क्यों नहीं दूँ, पढ़ाई के टाइम में क्यों सोने जाऊँ। तो फिर मैं सोई नहीं और मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि जितना आप किसी भी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आप जितना रटेंगे उतना ही वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। तो इसलिए आप उस चीज़ों को भूल जाइए जो आपके साथ है। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे पैर में दर्द है, तो जब तभी तक दर्द होगा जब तक आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो इसलिए सोचना कम करिए। और ये चीज़ें मैं फेस करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी बीमारी पे सोचती नहीं हूँ कि मुझे आज ये दिक्कत हुआ है। मैं डायरेक्ट अपना काम में लग जाती हूँ और सही में वो चीज़ें आराम भी हो जाती हूँ। और कहा जाता है ना कि ईश्वर भी जानता है कि किस इंसान को अगर हम बीमार करेंगे तो उसको रेस्ट मिलेगा, और किस इंसान को बीमार नहीं करेंगे तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान भी हमारे साथ है। हम जल्दी भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे भाई बच्चों को करना है। अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊँगी तो मैं सोती नहीं हूँ। और आज का जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मुझे जितने मतलब लिंग कौन से शब्द लिंग पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, मुझे ये देखना था। तो मैं आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट की हूँ। ज़्यादा नहीं था, मैंने जो थोड़ा सा नोट डाउन किया था मैंने उसे ही पढ़ा। और आप समझ सकते हैं कि वैसे वैसे शब्द अगर आपको मिल जाएंगे तो आप उसको कर लेंगे। तो ये मैंने किया। और मैंने एक और चीज़ किया कि मैं जितने जैसे कि जो भी आपको ये धातु रूप मिलते हैं, धातु रूप में कौन सा विकिरण लगता है, जैसे 10 धातु हैं तो वहाँ पे कौन सा विकिरण लगता है, तो मैंने उसे भी पढ़ा। मैं इसे नोट डाउन करी हूँ बहुत पहले का, लेकिन मैं इसका रिवीजन नहीं की थी, लेकिन अब मैं इसका रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ। देखिए कहीं ऐसा लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि जिस टॉपिक को वो टच नहीं किया हो उसे भी टच कर दे। आप एग्जामिनर का बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। तो मैं उसी को पढ़ रही थी। और फिर मैंने अब आप अच्छे से रिवीजन करिए, अपने स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि इस बार आपको अगर एक सीट लेनी है तो आपको अपना 100% देना होगा।
चाहे जिस भी तरीके से हो, आप जैसे भी हो सके पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए। फिर देखिए हमारी ज़िंदगी है, जो भी मैरिड लाइफ है, परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, बट उस परेशानियों से हमें लड़ना पड़ता है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आर ओ में मेरा नहीं हो पाया। मैंने आर ओ का एग्ज़ाम दिया था, आर ओ में मेरिट बहुत हाई चली गई है, तो जैसे 140 प्लस गई है मेरिट, मेरा नहीं हो पाया इस बार। बट नेक्स्ट आर ओ की मैं और बी ई ओ पर भी मेरा फोकस है, क्योंकि बी ई ओ का मैंने एग्ज़ाम पिछले बार दिया था, तो अभी तो उसका कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। और आर ओ का भी मैंने दिया। अभी ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी जी आई सी और एल टी का मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो मैं बी ई ओ और आर ओ को फोकस करके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि फर्स्ट पेपर में पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम उसको डीप जाके पढ़ाई करें। बट ये चीज़ें ढिढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। हम आपको अपना मतलब अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, बट वही चीज़ें होती हैं ना कि जो चीज़ें छुपा के करो, उसका जब आप उस मंजिल को पा लेते हैं और फिर बताते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस मेरा ये मोटिवेशन रहता है, मैं ये चीज़ें सोच के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टडी करिए। एक हाउसवाइफ हो के सिर्फ घर का काम ही करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। हमें जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने सपनों को भी जीना चाहिए, हमें अपने सपनों के प्रति भी हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमने जब इतना पड़ाव पार कर लिया है, तो हम एक 10% के लिए पीछे क्यों जाएं। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है। मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट ऐसा है ना कि मेरे फ्रेंडशिप सर्किल में ऐसे लोग हैं कि जो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं, तुम जब इतना आगे बढ़ चुकी है तो बिल्कुल तुम छोड़ना मत, तुम उसमें लगी रहना, तुम अपने स्टडी को करते रहो, कभी ना कभी तुमको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और फिर मैं जब ये सुनती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच बताऊँ तो मुझे डिमोटिवेट करने वाले लोग मेरे आसपास नहीं हैं। मुझे जितने लोग मिले हैं सब लोग मोटिवेट ही करते हैं। डिमोटिवेट करने वाले 1-2% हैं भी, तो मैं उनकी बातों को, मैं सही बताऊँ तो मैं किसी की बातों को अपने पे हावी नहीं होने देती हूँ। मैं खुद से मोटिवेट होती हूँ और खुद से सब कुछ करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से, मैं जब से मुझे ध्यान है, मैंने जो कुछ भी किया मैं खुद के बल पे की हूँ। चाहे वो एग्ज़ाम देना हो, चाहे वो फॉर्म फिल करना हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, मैं मतलब किसी पे मैं डिपेंड नहीं रही हूँ। मैं खुद से करती हूँ अपना काम, जो भी मेरा काम होता है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए तो जो लोग इतना ही मतलब जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, उन्हें किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने तरीके से सोचिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। किस्मत में होगा तो मतलब अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और किस्मत में जिसके है तो एक से बढ़ के एक लोग हैं, उनको नौकरी मिल गई है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं। बस आप अपने अच्छे से अपना 100% देते रहिए, और बिल्कुल ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। नहीं, आप अपने बारे में सोचिए, अपना भला आप खुद जानते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।